अपना एक छोटा सा प्रोटीन बार ही बनाया हुआ है, कार्डियो में हेल्प करती है, स्टैमिना बिल्डअप करने में। दूसरा ये कि अगर आप जिम खोलना चाहते हैं तो आपके जिम में 24 घंटे लोगों के लिए खोले, लेकिन अब जो हमारे भाई दोस्त वगैरह जिम खोलना चाहते हैं, ये गाइडेंस उनके लिए। जिम खोलने के लिए जो है वो क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो है वो आपको जिम खोलने के लिए सबसे पहले इतनी बड़ी तो हो कि जो है वो मुश्किलात तो आई, लेकिन मैंने इन चीज़ों को फेस कर लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हो रहे हैं जिनको ये बिजनेस करना होता है और वो ट्रेनर नहीं होते। जिम में जितनी भी मशीन है ना, उन सब ये भी कार्डियो के लिए यूज़ होती है। वेटेड चेस्ट प्रेस मशीन है, 20 kg रखा हुआ है। और इसमें डायनामो फिटनेस जिम के नाम से हमने मलीर में एक जिम ओपन किया है। हमने प्रॉपर्ली कार्डियो सेक्शन बनाया हुआ है। इसकी सबसे बेसिक वजह ये है कि हमने इस जिम को 2 फ्लोर में डिवाइड किया हुआ है। एक वेट ट्रेनिंग सेक्शन हमने ऊपर किया हुआ है और कार्डियो सेक्शन अलग है। इस वजह से हमने इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। जिनको कार्डियो करना है, जिनको फैट अपना कम करना है, वो नीचे वाले पोर्शन में आराम से कर लें एक्सरसाइज, और जिनको अपना वेट गेन करना है वो ऊपर वाले सेक्शन में आराम से कर लें। दोनों फ्लोर पर सर्टिफाइड ट्रेनर अवेलेबल है जिम में। और कार्डियो सेक्शन के अंदर जो है वो हमने कार्डियो की तमाम चीज़ें रखी हुई हैं जो लोगों को नीड होती है। और वेट ट्रेनिंग सेक्शन के अंदर भी इसी तरह हमने सारी चीज़ें रखी हुई हैं ताकि लोग आराम से अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर्ली कर सकें। हमने यहाँ पे अपना एक छोटा सा प्रोटीन बार ही बनाया हुआ है। जैसे कि किसी को प्रोटीन परचेज करने हो तो यहाँ से प्रोटीन परचेज कर सकता है। मलीर में 1-2 जिम है ऐसे जो 24 आवर खुलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस जिम को भी 24 घंटे लोगों के लिए खोलें। लेकिन इस चीज़ को हम थोड़ा सा पब्लिक का रुझान देख के आगे इस चीज़ को इंशाल्लाह फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जितनी भी कार्डियो की बेसिक मशीन है वो हमारे जिम में प्रॉपर्ली मौजूद हैं। और लेडीज़ के लिए कैटल वेट, इसके अलावा जेंट्स भी यूज़ करते हैं कैटल वेट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जिम में मौजूद हैं जिससे लोगों को वर्कआउट करने में आसानी होगी, हेल्प मिलेगी। अब जो हमारे भाई दोस्त वगैरह जिम खोलना चाहते हैं, ये गाइडेंस उनके लिए। जिम खोलने के लिए जो है वो क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि देखिए मैंने तो अल्लाह का शुक्र है अपना बिजनेस कर लिया है, लेकिन अब जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ वो आप लोगों के लिए। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो अपनी स्ट्रगल है और अपने जिम की स्ट्रगल है जो कि मुझे जिम खोलने के अंदर पेश आई। तो सबसे पहले जो है वो आपको जिम खोलने के लिए सबसे पहले अपनी एक जगह होनी चाहिए। उसके बाद जब जगह आपकी होती है तो फिर आपको आसानी हो जाती है कि आप मशीन वाले को भी ऑर्डर दे सकते हो। फिर आपके पास कम से कम जगह इतनी बड़ी तो हो कि वो 250 गज की हो, क्योंकि लाजमी सी बात है कि जिम खोलने के लिए एक बड़ा स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि उसके अंदर इक्विपमेंट बहुत सारे आते हैं। सारी मशीनें होनी चाहिए। देखिए बेसिक मशीनें तो जिम में होनी चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जिम में बेसिक मशीन से ज़्यादा जो है वो मशीनें डाली हुई हैं, क्योंकि कार्डियो में भी हमने प्रॉपर मशीन डाली हुई है और वेट ट्रेनिंग सेशन में प्रॉपर मशीन डाली हुई है। लेकिन एक जिम खोलने के लिए बेसिक मशीनें होनी चाहिए, जिसके लिए मेरे हिसाब से कम 250-200 गज की जगह होनी चाहिए, जिसमें जो है वो आप अच्छा जिम बना सकते हो। अच्छा, जिम की अकाउंटेबिलिटी के लिए हमने जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ अपने जिम में, कि हमारे जिम में जो है वो अकाउंटेंट मौजूद है जो कि फ़ीस वगैरह के सारे मामला देखता है, जिम के जितने भी एक्सपेंस है वो सारी चीज़ देखता है। और ये बहुत ज़रूरी होना भी चाहिए, जिम के अंदर प्रॉपर काउंटर होना चाहिए और प्रॉपर रिसेप्शनिस्ट होनी चाहिए, जिससे वो सारी चीज़ों को आराम से हैंडल कर ले। मैं तो वैसे भी शुरू से ट्रेनिंग करवाता रहा, इस फील्ड में ही था, तो मुझे जो है वो मुश्किलात तो आई, लेकिन मैंने इन चीज़ों को फेस कर लिया। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे लोग हो रहे हैं जिनको ये बिज़नेस करना होता है और वो ट्रेनर नहीं होते, तो उनको हमसे ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हो सकती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले तो आप अपना टीम वर्क करें और अपने साथ उन लोगों को शामिल करें जिसको इस चीज़ के बारे में मालूमात है। तो उससे आपको आसानी होगी कि आपको इससे हेल्प मिलेगी और वो आपको अच्छी गाइडेंस देंगे। और दूसरा ये कि अगर आप जिम खोलना चाहते हैं तो आपके जिम में कम से कम सर्टिफाइड ट्रेनर तो होने चाहिए, ताकि वो आपके क्लाइंट्स को अच्छे तरीके से वर्कआउट के बारे में बता सके और अच्छी ट्रेनिंग करा सके, ताकि आपके जिम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रांसफॉर्म होकर निकलें। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे जिम में जितनी भी मशीन है ना, उन सब का नाम लिखा हुआ है। अब जैसे इसका नाम लिखा हुआ है एब्डोमिनल बोर्ड, ये एब्डोमिनल बोर्ड है। नहीं, हमारा लेग रेज, इसका नाम वर्टिकल नहीं है, इसके ऊपर हम लेग रेज भी लगा सकते हैं और भी बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पुलअप बार भी है, पुलअप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये आप हमारे जिम में योगा मैट रखे हैं, ये हमारे जिम में स्टेपर्स रखे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो कार्डियो में यूज़ कर सकते हैं। लेट के किसी को लेग रेजिस करनी है तो ये हमारे जिम में बैटल रोप भी मौजूद है, ये भी कार्डियो के लिए यूज़ होती है। ये हमारे जिम में स्लाइडर भी मौजूद है, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। 1 से 2 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर ये पब्लिक के लिए यूज़ करने के लिए हम रख देंगे। अभी हमारी ऐप क्रंच है और ये ऐप्स के लिए यूज़ होती है। कैटल वेट भी मौजूद है। ये स्पिनर साइकिल है, लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। ये भी जो है वो कार्डियो में हेल्प करती है, स्टैमिना बिल्डअप करने में हेल्प करती है।
अच्छा, ये जंपिंग बॉक्स है, ये हाई इंटेंसिटी कार्डियो में यूज़ होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, वो जंप करते हैं हाई इंटेंसिटी कार्डियो के दौरान, तो ये उसके लिए यूज़ होता है जंपिंग बॉक्स। तो ये हमारे जिम का फंक्शन ट्रेनर है, इस पर इसका नाम भी लिखा हुआ है। इसके अलावा ये पुलअप बार है फंक्शन ट्रेनर का, पुलअप वगैरह भी कर सकते हैं, केबल क्रॉस के लिए यूज़ होता है, बाइसेप लगाने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ट्राइसेप भी इस पे लगा सकते हैं, शोल्डर की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फंक्शन ट्रेनर को हम यूज़ करते हैं। ये हमारे जिम की लेग पुल डाउन मशीन है। ये जो है वो बहुत सारी चीज़ों में, ये भी वार्म अप में यूज़ होती है। इसके अलावा विंग्स के लिए यूज़ होती है वाली मशीन। ये चेस्ट प्रेस है, ये चेस्ट के वर्कआउट में यूज़ होती है। अच्छा, ये हमारी जो चेस्ट प्रेस मशीन है, वेटेड चेस्ट प्रेस मशीन है। इसमें वेट डाला हुआ है, अपने हिसाब से लोग जो है वो आएँ और इसमें अपने हिसाब से वेट डाल के वर्कआउट करें। अच्छा, ये हमारी शोल्डर चेस्ट प्रेस मशीन है, लेकिन इस टाइम पे इसको हमने शोल्डर किया हुआ है। सही, ये थोड़े से ऊपर होगी, ये थोड़ी सी नीचे हुई है। ये नाम इस वजह से हर मशीन पर हमने लिखवाए हैं ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि अमूमन लोगों को मशीनों के नाम नहीं पता, यूज़ तो करो तो लेकिन उनको नाम नहीं पता, लेकिन हमने उनकी आसानी के लिए जो है वो हर मशीन पर जो है उसका नाम लिख दिया ताकि उनको उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाए और आराम से वर्कआउट भी अपना परफॉर्म कर सकें। ये हमारे स्मिथ मशीन है, ये शोल्डर के वर्कआउट में भी यूज़ होती है, चेस्ट के वर्कआउट में भी यूज़ होती है, स्क्वाट्स भी कर सकते हैं आप इसमें, बहुत सारे वर्कआउट में यूज़ होती है। तो ये हमारी स्मिथ मशीन है। स्मिथ मशीन में भी चेन अप हैंडल लिए हुए, लोग आराम से जो है वो चेन अप वगैरह कर सकते हैं अगर वो करना चाहें। सबसे जो हाईएस्ट हमारा वेट है 20 kg रखा हुआ है, और इसके अलावा 2.5 kg, 15 kg, 10 kg, 5 kg सारे वेट मौजूद हैं जो जिम में यूज़ हो रहे होते हैं। सारे वेट हमारे पास मौजूद हैं और बल्क क्वांटिटी में मौजूद है ताकि किसी क्लाइंट्स को प्रॉब्लम ना हो वर्कआउट में कि उसको वेट नहीं मिल रहा। सारे कंप्लीट वेट मौजूद हैं यहाँ पे। ये हमारे जिम में इंक्लाइन मशीन अलग से रखी हुई है, स्ट्रेट बेंच अलग से रखी हुई है, इसके अलावा डिक्लाइन पेन अलग से रखी हुई है। ये सारी मैनुअल मशीनें इस वजह से हमने रखी हुई है क्योंकि बाद अगर ऐसा जिम में रश होता है, लोगों को जगह नहीं मिलती वर्कआउट करने की, तो किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो कि मुझे अब ये वाला वर्कआउट करना है, मेरे को मशीन नहीं मिली। तो हर चीज़ हमने एक्स्ट्रा रखी हुई है लोगों की आसानी के लिए। ये हमारे जिम का पुशअप स्टैंड है। अब ये पूरी वाइड ग्रिप रखी हुई है, इसमें बहुत सारी ग्रिपें दी हुई हैं, क्लोज किसी को लगाना है, किसी को वाइड लगाना है, जिस तरह लोग लगाना चाहे लगा लें, सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये हमारे जिम का जो है वो पुशअप स्टैंड है। हमारे यूटिलिटी बेंच है। अच्छा, दो तरीके के वो होते हैं, यूटिलिटी बेंच होती है और कर्लिंग स्टूल होता है। कर्लिंग स्टूल के पीछे स्टैंड लगा होता है, वो वेट वगैरह भी लोग आराम से रख के ट्रेनिंग कर सकते हैं, और इस पर वेट नहीं रखा हुआ, ऑप्शन नहीं होता वेट रखने का। तो ये इसी वजह से यूटिलिटी स्टूल इसका नाम है और उसका नाम कर्लिंग स्टूल है। कर्लिंग स्टूल जो है वो इसका नाम इस वजह से क्योंकि इसके पीछे जो है वो वेट वगैरह रखने का भी ऑप्शन होता है, इस वजह से इसका नाम कर्लिंग स्टूल है। और उसके पीछे ऑप्शन नहीं होता, उसका नाम इस वजह से यूटिलिटी स्टूल। मशीन है, विंग्स के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा ये सीटेड रोइंग है, ये भी विंग्स के लिए यूज़ होती है। टैंक बेंच ये एक्स्ट्रा में हमने दी हुई है, किसी को लगाना हो तो वो एक्स्ट्रा में ये चीज़ें इस वजह से रखी हुई ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हमारा डंबल रहेगा यहाँ पे 3 kg से लेकर हमने 50 kg तक का वेट दिया हुआ। हमारे जिम की पैक डेक फ्लाई, ये बटरफ्लाई में भी यूज़ कर सकते हैं और बैक के वर्कआउट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन दिए में अगर हम इसको आगे करके लगाएंगे तो बटरफ्लाई बन जाएगी, अगर हम इसको बैक की तरफ लेके जाएंगे तो पैक डेक फ्लाई बन जाएगी, तो हम बैक भी लगा सकते हैं। रोइंग मशीन ये भी बैक के वर्कआउट के लिए यूज़ होती है, विंग्स के वर्कआउट के लिए ये रोइंग मशीन। स्क्वाट बेंच है और ये बाइसेप के वर्कआउट में यूज़ होती है। डंपल भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, और इसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइज इसके ऊपर भी हम कर सकते हैं।